टीवी आया है, सोनी का 32 इंच का टीवी है जिसमें फॉन्ट आप देख सकते हैं। बैकलाइट तो जल रही है, यहाँ पर टैप करने से हमें ऐसा लगता है जैसे कि बैकलाइट जल रही हो, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले ब्रोकन है और ये नो पिक्चर में आया है हमारे पास। तो सोनी के टीवी में डिस्प्ले कैसे लगाएंगे आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। इतना हिस्सा जो है यहाँ पर ऊपर से ब्रोकन है। इसका मॉडल नंबर है KLV-32R412D। सोनी में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि पैनल प्रोटेक्शन दिया होता है। कोई भी अदर पैनल हम डालते हैं अदर देन सोनी तो ये 5 टाइम ब्लिंक में जाएगा। इसे हम मैच करेंगे नई पैनल के साथ, वो भी देखेंगे आज के वीडियो में। इसकी प्रोसेसर MT5566FQVT। इसका LVDS आउटपुट भी हमें मैच करना है नई डिस्प्ले के साथ। हमारी जो डिस्प्ले है वो किस तरह की है, LG डिस्प्ले या सैमसंग, उसे भी हमें मैच करना है इस डिस्प्ले के साथ। पैनल आईडी भी लगानी है। तो अभी हमें पैनल आईडी को निकालने के लिए सोर्स पीसीबी का एरिया क्लीन करना है, मतलब हमें दिखे सोर्स पीसीबी। उसके लिए क्या करना होगा, ये जो फ्रेम है उसे हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम स्पीकर निकाल देते हैं। तो हमने डिटेक्ट तो कर लिया कि कहाँ पर है हमारी पैनल आईडी, लेकिन इन दोनों में से कौन सी पैनल आईडी है देखने के लिए हम LVDS की पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 को ट्रेस करेंगे। तो ये दोनों टेस्ट पॉइंट्स आपको जो नज़र आ रहे हैं उसमें से ये वाला जो टेस्ट पॉइंट SCL का है और ये SDA का। तो हमें इसकी कनेक्शंस को इन दोनों आईसी के ऊपर देखना है। तो इस आईसी की एक नंबर यहाँ पर है और इस आईसी की एक नंबर यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन की ये मेमोरी आईसी है। तो पिन नंबर 2 का कनेक्शन इसकी पिन नंबर 6 पर चेक करेंगे जो कि SCL पिन है। तो यहाँ पर 22 ओम्स का रेजिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गई हमारी पैनल आईडी। तो ये SCL पिन चेक की, ऐसे ही हम SDA पिन भी चेक कर लेते हैं। इसकी पिन नंबर 5 SDA है इस आईसी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SDA पिन पे भी यहाँ पर कनेक्शन बता रहा है। तो ये हो गई हमारी पैनल आईडी। अभी हम इस आईसी को प्रोग्रामर के सॉकेट में रख के इसकी प्रोग्रामिंग रीड कर लेंगे। आईसी के डेटा रीड करने के लिए हम स्मार्ट आइडेंटिफाई बटन का यूज़ करेंगे। 24 सीरीज हम सिलेक्ट कर लेंगे और ओके दबाएंगे। अभी हमें 14 आईडी में से 24C32 को सिलेक्ट करना है। हमने आईसी सिलेक्ट कर ली है। रीड बटन का यूज़ करके डेटा को रीड कर लेंगे और प्रॉपर लोकेशन पे इसे सेव कर देंगे। ये फाइल हमने अब सेव कर ली है। इसका बफर डेटा हमें बता रहा है 32 इंच की पैनल लगी हुई है और ये है पूरा पैनल नंबर इसका। हम या तो सेम टू सेम आईसी को भी पैनल आईडी पे रख सकते हैं। अभी हम दूसरी आईसी में डेटा राइट करके आपको बता रहे हैं। इस आईसी को भी वैसे ही आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद 14 आईडी में से 24C32 सिलेक्ट करते हुए ओके करना है। इसके बाद इसके डेटा को हमें राइट करना है, तो हम ओपन करेंगे और ओपन करके वही डेटा जो अभी हमने सेव किया था वो डेटा को राइट करने के लिए रख देंगे। तो हमारी पैनल आईडी पीसीबी जिसमें अभी हमने प्रोग्राम राइट किया था, इसे अभी हम पैनल आईडी पीसीबी पे रख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैनल आईडी का हमने कनेक्शन यहाँ पर कर दिया है। इसकी सभी वायरिंग हमने कहाँ पर लगाई है वो बता देता हूँ पहले। SDA और SCL हमने यहाँ पर कनेक्शन दे दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कनेक्शन SDA का है और ये SCL जो कि हमने यहाँ पैनल आईडी पे लगा दिया है। 3.3 वोल्ट हमने यहाँ से दिया है
ओके, ये स्टैंड बाय 3.3 वोल्ट है। आप चाहे तो यहाँ से भी दे सकते हैं। 3.3 ये स्टैंड बाई वाले हैं और ये स्विच होके आते हैं 3.3 वो है। इस तरह से ये पैनल आईडी की वायरिंग हमने कर दी। बैकलाइट के प्रोटेक्शन के लिए हमने टेम्पररी अरेंजमेंट किया है। एक बैकलाइट स्ट्रिप लगा दी है और सभी नेगेटिव्स को आपस में जोड़ दिया है ताकि ये बैकलाइट की वजह से ये यहाँ पर 6 टाइम प्रोटेक्शन में ना जाए। हमें अभी मदरबोर्ड टेस्टर पे चेक करना है कि ये बोर्ड आउटपुट दे रहा है कि नहीं, काम करेगा या नहीं, हमें वो देखना है पहले। तो यहाँ हमने स्विच कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है, सोनी लिखा हुआ आ गया और पैनल की जो रिजोल्यूशन है वो भी परफेक्ट बता रहा है। 3.3 वोल्ट यहाँ से ही कनेक्शन दे दिया है जो कि स्विच होके आ रहे हैं। मतलब स्टैंड बाय में यहाँ पैनल आईडी की जो आईसी है उसके ऊपर कोई वोल्टेज नहीं बनेगा और ये भी कंप्लीट है। आप कहीं भी लगा सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से आपको यहाँ लगाना चाहिए। एलजी की पैनल डाल रहे हैं तो ये सैमसंग आउटपुट देता है ये मदरबोर्ड। तो सैमसंग टू एलजी हम ये कन्वर्टर यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये सारे जो कनेक्शंस हैं ये सैमसंग टू एलजी बन रहे हैं। यहाँ पर एलजी की पैनल लग जाएगी और ये मदरबोर्ड से आने वाले सिग्नल। अभी हम पुरानी डिस्प्ले निकाल लेते हैं इसमें से। इसमें पैनल चिपकी हुई है तो हमें यहाँ पर पतली सी कोई टेप लेते हुए सारे जो गम एरिया है उसे क्लीन करके पैनल को आराम से निकाल लेना है। ये हमारी डैमेज पैनल है। ये डिस्प्ले लगाने पर यहाँ मैपिंग का फॉल्ट है और क्योंकि सोनी में मैपिंग के लिए कोई सर्विस मोड एडजस्टमेंट नहीं आता है तो हमें मैनुअली इसे ठीक करना होगा। मैपिंग फॉल्ट के लिए ये जो टच पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर एक्चुअली अभी 0 वोल्ट है। यहाँ 3.3 वोल्ट देने पर ये मैपिंग का फॉल्ट दूर हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 3.3 वोल्ट शॉर्ट कर दिया है 9 नंबर के पिन पे। तो ये पिक्चर कंप्लीट है। इसमें सिर्फ एक वर्टिकल लाइन है, इसके अलावा सभी कुछ ठीक है इसमें।